लेकिन मांगने योग्य कोई वस्तु है तो वह है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान भाई बहनों, आत्मज्ञान की बातें सुनकर के श्रृंगी ऋषि अति प्रसन्न हुए। कहे बहुत अच्छी बात आपने बताया, लेकिन अब इन बच्चों को बता दीजिए कि आत्मज्ञान को पाने के लिए कौन सी भगवान की किस ढंग की पूजा होती है, किस तरह की पूजा होती है। हमने सुना है कि अन्य देवताओं की पूजा तो रोरी चंदन और जैसे तैसे जल और दूध से होता है, लेकिन इस देवता की पूजा कैसे करेंगे। महाप्राज्ञ ने कहा कि जिस देवता की पूजा तुम चंदन रोरी से करते हो पत्थर की मूर्ति है, लेकिन यह जीवन देवता की पूजा संयम के द्वारा की जाती है। अन्य देवताओं की पूजा करने का परिणाम, उसका फल हमने सुना है कि अगले जन्म में मिलता है, लेकिन जीवन देवता की साधना का फल इसी जन्म में मिल जाता है, इसी जन्म में मिल जाता है। गुरुदेव ने किताब लिखा बो और काटो। भाई बहनों, जो बोएंगे वो काटेंगे। अब कहते हैं कि चूना, अभरक, गंधक, शीशा, चर्बी, इन सारी वस्तुओं से मिलाकर के मशीन ये शरीर बना है। ये कौन कहता है? ये वैज्ञानिक कहते हैं। डॉक्टर कहता है कि यह एक मशीन है। व्यास जी कहते हैं कि यह तो साधन, ये साधना करने का विशेष साधन मनुष्य का शरीर है, ये सर्वोपरि जोनि है। और भाइयों बहनों, अजुर्वेद ऋषि इसको भूमि कहते हैं, अथर्ववेद कहता है कि यह तो देवपुरी है। भाइयों बहनों, उपनिषद तो इसे दैवी नाव कहता है, जिस नाव पर बैठ करके राजा दशरथ 10 इंद्रियों को संयम करके और वही अयोध्या की गलियों में विचरण करते हैं। यही कैलाश पर्वत है। यह मनुष्य के जीवन में 33 कोट के देवता वास करते हैं। हमारे रीढ़ की हड्डी में पीछे 33 गांठें लगी हुई हैं, यही देवता हैं। इसी जीवन के अंदर में वृंदावन धाम है, यहाँ सहस्रार दल माना गया है, इसे ब्रह्मांड कहते हैं। ये शरीर का सबसे ऊंचा वाला भाग है, सब इसमें पड़ा हुआ है। सारा तीर्थ, सारा धाम इसमें है। मनुष्य खुद का देवता है, इसको जीवन देवता कहते हैं। लेकिन अब भगवान कहते हैं कि हे श्रृंगी ऋषि, इन बच्चों को पहले सावधान कर दो कि इस जीवन के महत्व को ये समझ नहीं पाए कि मनुष्य का शरीर कितना कीमती है। और यह भिखमंगा बन करके दरवाजे दरवाजे भीख मांगता है, लोगों से अपनी दुखड़ा और दर्द को सुनाता है। इसी तरह से एक भीख मांगने वाला व्यक्ति एक राजा के दरबार पर गया और जाकर के कहा कि मुझे भिक्षा दे दो, दोनों हाथ फैला करके। राजा ने कहा कि भिखारी भाई, आपको तो भिक्षा मैं दे दूंगा, लेकिन मेरा एक बेटा पैदा हुआ है जिसका एक हाथ नहीं है। आप अपना एक हाथ दे दो तो मैं तुझे अभी 2 लाख रुपया दे दूंगा। अब तो भिखारी भागा। हाथ की कीमत समझ में आ गई कि हाथ इतनी कीमती है, मैं 2 पैसा के लिए भीख मांग रहा हूं, मेरे 2 लाख के हाथ हैं। भागा और जैसे आगे पहुंचा, एक दूसरे दरवाजे पर सेठ के यहाँ पहुंचा और भीख मांगने लगा, मुझे भूख लगा है, रोटी दे दो, पहनने को कपड़ा दे दो। सेठ ने कहा कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, एक आंख भिखारी दे दो, मैं 10 लाख दे दूंगा। तो भागा वहां से भिखारी। इस आंख की कीमत समझ में आ गई। भाई बहनों, जैसे अगले दरवाजे पर गया, कहा भीख दे दो। उन्होंने कहा कि क्या भिक्षा दें, मेरा बेटा एक पैर का लंगड़ा है, तुम अपना एक पैर दे दो। उसे अपने पैर की कीमत महसूस हो गई। इस जीवन के एक एक अंग की कीमत को लोग पहचान नहीं पाते हैं। भगवान मैथिली शरण ने कहा कि ऐ महामानव, हताश होकर के क्यों बैठा है, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। प्रभु ने तुमको करदान दिया, सब वांछित वस्तु विधान किया, तुम प्राप्त करो न अहो उसको, फिर इसमें है किसका दोष कहो। मेरे भाइयों बहनों, कायर लोग, पलायनवादी लोग, जो आलसी प्रमादी होते हैं, वह दुख का रोना रोते हैं। यहाँ तो महाप्राज्ञ पिपलाद ऋषि कहते हैं, श्रृंगी ऋषि, संसार में पैसे की कमी नहीं है, पैसे तो बिछा के रखा गया है, लक्ष्मी तो चारों तरफ घूम रही है, बस बुद्धि और विवेक से श्रम करके प्राप्त न कर लो। पसीने की कमाई से अपना भरण पोषण करो ना, मेहनत करने से जी चुराओगे और दरवाजे दरवाजे रो करके गरीबी का नाटक करते हो।
गरीबी फैलाते हो समाज को गंदा करने के लिए। भाइयों बहनों, आज काम करने के लिए किसी मजदूर को खोजा जाए मिलता नहीं है, लेकिन आज भीख मांगने वालों की लाइन लग गई है। ये क्या हो गया दुर्दशा देश की। भगवान ने कहा इसको अपने जीवन की कीमत नहीं समझ में आ रही है मनुष्य को कि यह जीवन देवता कितना महान है। शंकर जी महान है, सबको पता है। हनुमान महान है, विष्णु भगवान महान है, सारे देवता महान है, लेकिन सारे देवताओं के महानता को गुणगान ये मानव ने ही किया है। उनकी विशेषता की बखान यह मनुष्य करता है, ये अपने दोनों हाथों से उनकी सेवा करता है। यह जीवन देवता नहीं रहे तो भगवान की सेवा कौन करेगा, कौन करेगा मेरे भाइयों बहनों। एक संत ने कहा कि भाइयों बहनों, जो घर में मूर्ति लगी है, मंदिरों में मूर्ति लगी हुई है, वो मूर्ति किस चीज की है, किसने बनाया है? थोड़ा आप भी बोला करें बीच में। मंदिर में मूर्ति किस चीज की है? मिट्टी की है, सोने की है, चांदी की है, तांबे की है, लोहे की है, धातु की मूर्ति बनी है। किसने बनाया है? आप बता दो मुंह खोल करके, किसने बनाया है? इंसान ने बनाया। बहुत सुंदर। किसने बनाया वो मूर्ति को? कलाकार ने, मूर्तिकार ने बनाया है। बड़ी शानदार मूर्ति बनाई है। लेकिन हे मेरे भाइयों बहनों, हे जागृत आत्माओं, आप थोड़ा हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना है कि आप बता दो कि ये मूर्ति किसने बनाई है, किसने बनाई है? आए? अरे मेरे भाइयों बहनों, सासू माँ को किसने बनाया है? ससुर जी को किसने बनाया है? पति जी को किसने बनाया है? आए? भगवान ने। तो कौन सी मूर्ति ज्यादा बढ़िया है? आए? अरे वाह, भगवान की मूर्ति कितनी प्यारी है। आज समाज में धीरे धीरे माता पिता को घर से बाहर निकाला जा रहा है। आए दिन पेपर को पढ़ो, ऐसे